Hello everyone. Welcome to all in the series of real analysis. तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज ऑफ रियल नंबर। हमने इससे पहले सीरीज को लेकर 2 लेक्चर किए हैं जिसमें हमने डिफाइन किया है इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, डाइवर्जेंट, एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पी सीरीज टेस्ट एंड हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, एंड उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे बाय कोची nth रूट टेस्ट से। इसे लिखने से पहले मैं कुछ बता देती हूँ आपको। लास्ट लेक्चर में मैंने जो कंपैरिजन टेस्ट प्रूव कराया था उसमें मैंने क्या लिखा था, एक केस तो मैंने लिया था, केस 2 तो था r इक्वल टू 0 एंड केस 1 में लिया था मैंने r इज ग्रेटर देन 1। यह r ग्रेटर देन 1 नहीं आना था, r इज नॉट इक्वल टू 0 आना था। प्रूफ पूरा सही था, बस मेरी ये कंडीशन जो है, कंडीशन में r नॉट इक्वल टू 0 आना था। मैंने सिर्फ r ग्रेटर देन 1 ले लिया था, बट प्रूफ पूरा सेम ऐसे ही होना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट देयर r शुड नॉट इक्वल टू 0 आएगा फर्स्ट केस में। ठीक है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 0 आप लोग लिख लेना वहां पे। ठीक है, सो अब लिखिए कोची nth रूट टेस्ट। तो सपोज summation un is series of positive term such that limit un raised to the power 1 upon n equals to L। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। Where un raised to the power 1 upon n is positive nth root of un। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, summation un is convergent if L is smaller than 1। सेकेंड होगा summation un is divergent if L is greater than 1। थर्ड केस होगा the test fails to decide the nature of the series if L equals to 1, then it may converge or diverge। ठीक है, then it may converge or diverge। फाइन, सो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज summation 1 plus 1 upon n square raised to the power minus n square। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। So for the given series
The nth term is un equals to 1 plus 1 upon n square raised to the power minus n square. So अब हम un raised to the power 1 upon n करें, so ये क्या आ जाएगा 1 plus 1 upon n square raised to the power minus n square upon n. तो क्या बचेगा 1 plus 1 upon n square raised to the power minus n. ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करिए, यहाँ पे 1 अपॉन n है, 1 अपॉन n स्क्वायर नहीं है. ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर माइनस n, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n. अब हम इसमें लिमिट लगाएं, अगर क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon 1 plus 1 upon n raised to the power n equals to 1 upon e आएगा, बिकॉज जो लिमिट होती है n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 upon n raised to the power n equals to e होती है. एंड वी नो दैट e जो है e की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होती है. सो 1 if e is greater than 1, if e is greater than 1, then 1 upon e is smaller than 1. So 1 upon e is smaller than 1. So by Cauchy's nth root test, साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, therefore by Cauchy nth root test the given series is convergent. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट. Suppose summation un be a positive term series means un is greater than 0 for all n belongs to n. ठीक है, such that limit un upon un plus 1 equals to L, then the series is, first लिखिए convergent when L is greater than 1. ठीक है, सेकेंड divergent if L is smaller than 1. एंड थर्ड लिखिए टेस्ट फेल to decide the nature of the series. If L equals to 1. ठीक है, कोई हमारे पास सीरीज है जिसकी सारी टर्म पॉजिटिव हैं. ठीक है, सो और हमें लिमिट पता है un अपॉन un प्लस 1 की.
ठीक है, और वो सपोज L है, देन जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी इफ L इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगी इफ L इज स्मॉलर देन 1 एंड L इक्वल्स टू 1 है, देन हम डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट नहीं लगा सकते, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। Test the convergence of the following series. One by 3 plus 1 multiplied 2 by 3 multiplied by 5 plus 1, 2, 3 multiplied by 3, 5, 7. ठीक है, then 3, 4 and 3, 5, 7 and 9. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास nth टर्म क्या है, दैट मीन्स un क्या है 1, 2, 3, 4। सो जो n है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो 1 तक आ रहा है यहाँ पे, ये सेकेंड टर्म है देन 1 and 2 आ रहा है। ऐसे ही जैसे 4 टर्म आई देन 1, 2, 3, 4। सो जब n टर्म nth टर्म आएगी देन कहाँ तक होगा ये n तक। ठीक है, ऐसे ही अपॉन में देखिए, पहले हमारा 3 है देन 5 आ गया, 3, 5, 7 आ गया, ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, सो हम nth टर्म जो होगी वो क्या होगी, देखिए फर्स्ट n को 1 रखिए क्या हो जाएगा 3, n को 2 रखिए क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही जब हम nth टर्म निकालेंगे उसमें क्या आ जाएगा 2n + 1 तक आ जाएंगे जो ऑड नंबर्स है वो। ठीक है, सो क्या लिखेंगे 3, 5, 7, 9 up to 2n + 1। ठीक है, सो ये हमारी हो गई nth टर्म। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो पढ़ा था हमने 11th क्लास में, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है हर एक टर्म का 2। ठीक है, एंड a क्या है यहाँ पे 3। सो nth टर्म जब निकालेंगे सो क्या हो जाएगा a + n - 1 d। a क्या है 3 + n - 1 2। तो 2n + 1। ठीक है, ऐसे ही जो un + 1 टर्म होगी वो क्या होगी n + 1th टर्म अप टू n + 1। ठीक है, देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5, 7, 9 2n + 1 एंड यहाँ n की जगह n + 1 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा ये 2n + 2 + 1, 2n + 3। फाइन, 2n + 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं un + 1, सॉरी un अपन un + 1।
क्या आएगा? टू एन प्लस थ्री। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 n तक जितनी भी टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 तक जितनी भी टर्म है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो क्या बच जाएगा? 2n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सो अब इसको हम लिमिट लगा देंगे। सो क्या आ जाएगा? लिमिट 2n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू, n कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से, देन 2 प्लस 3 बाय n एंड 1 प्लस 1 बाय n। अब देखिए, when n tends to infinitive then 3 upon n tends to 0। ऐसे ही when n tends to infinitive then 1 upon n tends to 0। and n से कैंसिल आउट हो जाएगा। So 2 plus 0 1 plus 0। So क्या आ गया? 2 and 2 is greater than 1। Therefore series UN is convergent। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रेपिस टेस्ट। सॉरी, रेपिस टेस्ट। लेट UN be a series of positive term। अगर पॉजिटिव टर्म होगी सीरीज की तभी ये टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, एंड हमें गिवन है f UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये अगर L हो then UN is convergent if L is greater than 1 and series UN is divergent if L is smaller than 1 and the test fails। That means हम ये बता नहीं सकते कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, the test fails to decide the nature of the series, nature of series UN if L equals to 1। ठीक है, सो ये जो लिमिट गिवन है हमें n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू L, देन series UN is convergent if L is greater than 1 and series UN is divergent if L is smaller than 1 and test fails to decide the nature of UN if L equals to 1। सो अगर हमारा जो टेस्ट है रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अगर वो फेल हो जाता है
दैट मीन्स un अपॉन un+1 की जो लिमिट है वो 1 आ जाती है, देन हम रेबीज टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। देन हम चेक करेंगे कि l क्या है, l ग्रेटर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है और इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो हम एक रिमार्क डाल देते हैं, apply the Rabies test when ratio test fails. ठीक है। देन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, टेस्ट द convergence of the following series. X square plus 2 square upon 3 x raised to the power 4, यहाँ पे 4 भी है, 3 and 4, ठीक है, प्लस 2 square 4 square upon 3 4 multiply 5 and 6 and x raised to the power 6, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड अपॉन में 3 4 5 6 7 and 8 and x raised to the power 8 and so on, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म को हटा दे तो इस जो ये सीरीज है इसके कन्वर्जेंस पे या इसके डाइवर्जेंस पे, दैट मीन्स ये इस सीरीज का जो नेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट करती है देन एक्स स्क्वायर के हटाने से ये सीरीज कन्वर्जेंट ही करेगी, एंड अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है देन ऑल्सो इफ एक्स स्क्वायर विल ओमिटेड देन दिस सीरीज विल डाइवर्जेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के हटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो हम लिख देते हैं ओमिशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज will not affect the nature of the series. ठीक है। सो un nth टर्म जो है वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो रही है 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो न्यूमरेटर है उसका वो 2 स्क्वायर है, ठीक है, एंड सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर क्या है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से है कुछ 2n का स्क्वायर, ये लास्ट टर्म हो जा रही है, जैसे इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, तो कुछ इस टाइप से होगी। जो nth टर्म का न्यूमरेटर होगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। किस टाइप से होगी 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर कहाँ तक 2n का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या हो रहा है, 3 4 5 6, कहाँ तक है ये देखिए, 4 तक आ रहा है। फर्स्ट टर्म जो है वो 4 तक आ रही है, सेकेंड टर्म में कहाँ तक आ रहा है, 6 तक, थर्ड टर्म में 8 तक। तो कैसे हो जाएगा, 2n प्लस 2, देखिए 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे सो 8। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2, 3 4 5 6 अप टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 सॉरी 2n प्लस 2, एंड इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 2n प्लस 1। ठीक है, एंड x रेज टू द पावर क्या आएगा, देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में 4 है, सेकेंड टर्म में 6 है, 8, ये ऐसे ही आ रहा है जैसे ये डिनोमिनेटर की लास्ट टर्म। तो x रेज टू द पावर 2n प्लस 4, फाइन। देन ऐसे ही हम un प्लस 1 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, एंड n की जगह n प्लस 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे तो 2n प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ 2n प्लस 2 ही लिख देते हैं, 2n प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 4 5 6, 2n प्लस 2, एंड यहाँ क्या होगा, n की जगह n प्लस 1 रख देता है, तो 2n प्लस 1 प्लस 2, तो 2n प्लस 2 प्लस 2, 2n प्लस 4। डिनोमिनेटर में हर बारी 2 टर्म बढ़ रही है, तो हमारी यहाँ पे 2 टर्म बढ़ेगी। ठीक है, देखिए 5 और 6 बढ़ा, यहाँ पर 7 और 8 आए, तो हम कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 4 तो होगा ही, यहाँ पे हम 2n प्लस 4 लिख देते हैं, 2n प्लस 4, यहाँ पे 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस 2। ठीक है, और यहाँ x रेज टू द पावर 2n प्लस 4। ठीक है, अब हम un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहीं से देखिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर तक सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। इससे पहले 2n स्क्वायर होगा, ये जो लास्ट टर्म होगी un प्लस 1 की, इससे पहले 2n का होल स्क्वायर आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी 2n स्क्वायर तक। ठीक है, देन डिनोमिनेटर में देखिए, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 2n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में देखिए दोनों के 3 4 5 6 अप टू 2n प्लस 2 है, एंड यहाँ पर 2n प्लस 2 के बाद 2 टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, तो 2n प्लस 2 तक जितनी भी टर्म है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड अब देखिए किस टाइप से होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 4। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, 2n प्लस 3 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 2। ठीक है, एंड x की पावर में देखिए 2n प्लस 2, एंड यहाँ पे 2n प्लस 4, तो इसको कैसे लिख लेते हैं, x की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2n प्लस 2 एंड x रेज टू द पावर 2। सब देखिए ये वाली जो टर्म है x रेज टू द पावर 2n प्लस 2 से x रेज टू द पावर 2n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगी, देन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए
अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने पे क्या होगा, अगर हम कर दें और यहाँ पर ये हटा देते हैं, लिमिट देन सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये देखिए जो न्यूमरेटर में है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन हम जब लिमिट लगाएंगे तो n को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, n को कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। देन क्या बचेगा, न्यूमरेटर में आएगा 2 प्लस 3/n एंड 2 प्लस 4/n, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 2 प्लस 2/n होल स्क्वायर एंड यहाँ पर 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड जब लिमिट लगा देंगे हम, इफ n टेंस टू इन्फिनिटिव देन 2/n टेंस टू 0 एंड 3/n टेंस टू 0 एंड 4/n टेंस टू 0। तो क्या बचेगा, 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 4/4 1/x स्क्वायर, तो क्या हुआ 1/x स्क्वायर। अब अगर हम इसमें रेशियो टेस्ट लगाएं तो देखिए, बाय रेशियो टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट इफ 1/x square is greater than 1. That means x square is smaller than 1. ठीक है, and this series is divergent if 1/x square is smaller than 1, that is if x square is greater than 1, ठीक है। and if x equals to 1 then test फेल हो जाएगा, जो रेशियो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, वो चेक नहीं कर पाएगा कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेते हैं एक बारी। By ratio test series UN is convergent if 1/x square is greater than 1 implies x square is smaller than 1, and series UN is divergent if 1/x square is smaller than 1, that is when x square is greater than 1, ठीक है। एंड जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा सो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 4 1/x square इक्वल टू 1 implies x square equals to 1. The ratio test fails to decide the nature of the sequence, and then we apply Rabi's test, and we apply Rabi's test. So अब हम x स्क्वायर को 1 पुट करके सीरीज देखते हैं वो क्या होगी, देन हम उसमें Rabi's टेस्ट लगाएंगे, ठीक है।
तो सीरीज क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर को 1 पुट करके देखिए 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यू nth टर्म, फर्स्ट टर्म को हम अभी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही जैसे हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया था वैसे। यू एन क्या होगा, हमने यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकाल लिया था। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 क्या आ रहा था, 2n प्लस 3 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 2 होल स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पर x को हमने 1 पुट करा हुआ है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, सो अब हम रेबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, n यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा ये 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8n प्लस 12 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ रखते हैं इसको, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8n क्या हो जाएगा 14n, 14n प्लस 12 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n माइनस 1 इक्वल्स टू n 4n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 12 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। ठीक है, देन n 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एंड सॉरी ये ना ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर तो ब्रैकेट में आके ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4 का एंड माइनस 8 का, ओ सॉरी 8 का, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देन 14n में से 8n माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6n प्लस 8 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। ठीक है, इक्वल्स टू 6n स्क्वायर प्लस 8n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने से पहले n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 6 प्लस 8 अपॉन n, एंड डिनोमिनेटर में n स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 8 अपॉन n। ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, देन 8 अपॉन n टेंड्स टू 0 एंड 4 अपॉन n स्क्वायर टेंड्स टू 0, देन क्या आएगा 6 प्लस 0 अपॉन 4 प्लस 0 प्लस 0, देन 6 अपॉन 4 which is greater than 1. So this series is convergent. ठीक है, because L जो लिमिट हो गई, L जो लिमिट आई वो greater than 1 आई, so the series is convergent. Fine. When x equals to 1, x square equals to 1. ठीक है, हम नेक्स्ट टेस्ट लिखिए, logarithm टेस्ट।
let series un with a series of positive terms. And limit log un upon un plus 1 equals to f. Then first लिखिए the series is convergent if L is greater than 1. Secondly, the series is divergent if L is smaller than 1. And third, the test fails to decide the nature of the series. If L equals to 1. ठीक है, so एग्जाम्पल देख लेते हैं. This test is an alternative to Rabi's test and should be used when the D'Alembert ratio test fails. ठीक है, so एग्जाम्पल देखते हैं अपन. Test the convergence of the series x plus 2 square x square upon 2 factorial plus 3 square x cube 3 cube upon 3 factorial plus 4 raised to the power 4 upon 4 factorial x raised to the power 4 plus 5 raised to the power 4 x raised to the power 5 upon 5 factorial and so on. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं. इसकी क्या होगी, un क्या होगी देखिए. न्यूमरेटर में कैसे है, 1 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर देन 3 क्यूब देन 4 की पावर 4 देन 5 की पावर 5 ऐसे है. तो हम क्या लिख देंगे, n रेज़ टू द पावर n. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, n रेज़ टू द पावर n एंड एक x रेज़ टू द पावर n. ठीक है, ऐसे ही है ना, x रेज़ टू द पावर n. देन डिनोमिनेटर में क्या है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो n फैक्टोरियल. ऐसे ही हमारी जो n प्लस 1 टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, n प्लस 1 raised to the power n plus 1 x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 factorial. ठीक है, अब हम un upon qn plus 1 निकालते हैं. क्या होगा, so un upon un plus 1 equals to n raised to the power x raised to the power n factorial upon n plus 1 raised to the power n plus 1 x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 factorial. इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं n फैक्टोरियल. अब देखिए यहाँ पर n plus 1 raised to the power n को एक साइड कर लेते हैं एंड n plus 1 को अलग कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ऐसे होगा ना, n plus 1 raised to the power n plus 1 equals to n plus 1 की पावर n एंड n plus 1. ठीक है,
+1 में ऐसा होता है ना, a की पावर अगर n+1 है देन हम लिख पाते हैं a की पावर n, ठीक है, सॉरी, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, n+1 को अलग कर देते हैं एंड देन n फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए n फैक्टोरियल क्या होगा, n+1 फैक्टोरियल क्या होगा, n+1 n n-1 एंड सो ऑन अप टू 3 2 1, ठीक है, तो n+1 को अलग निकाल देते हैं, देन ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है, सो n+1 को अलग निकाल दिया, देन n फैक्टोरियल। अब देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर x की पावर n+1 भी है, ठीक है, x की पावर n+1 को क्या लिख देते हैं, x की पावर n एंड x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n से कैंसिल हो गया, देन अब हमारे पास क्या बचा, देखिए n रेज टू द पावर n अपॉन, अब यहाँ से n रेज टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, ये जो n+1 रेज टू द पावर n है, यहाँ से n रेज टू द पावर n कॉमन लेके क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n, ठीक है, एंड n+1 x अपॉन n+1, ठीक है, अब n रेज टू द पावर n से n रेज टू द पावर n कैंसिल हो गया, एंड ये जो n+1 है कि ऊपर चला जाएगा, देन क्या बचेगा हमारे पास, n+1 अपॉन 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n एंड n+1 x, ठीक है, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n एंड x, ठीक है, अब हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ठीक है, अब देखिए लिमिट un अपॉन un+1 क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n x, 1 अपॉन x को बाहर ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n। अब देखिए इसकी जो लिमिट होती है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन n रेज टू द पावर n, इसकी जब ये n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है देन ये e के इक्वल आ जाता है, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा है ये हमने, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे इस टाइप से बन जाएगा 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 + 1 प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड जो e की पावर x की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, 1 + x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो x को जब 1 रखेंगे तो सीरीज यही आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसा करके ये जो इसकी लिमिट है ये e आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x e, ठीक है, तो अब हम इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, देन क्या हो जाएगा, therefore by ratio test
series UN is convergent if 1 upon EX is greater than 1. That means EX is smaller than 1. That means X is smaller than 1 upon E. Okay? And series UN is divergent if 1 upon EX is smaller than 1. That is, X is greater than 1 upon E. ठीक है? And when X equals to 1 upon E, then ratio test fails and now we apply logarithmic test. ठीक है? So when X equals to 1 upon E, then UN upon UN plus 1 क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 1 upon E, 1 upon 1 plus 1 upon n raised to the power n. ठीक है? ये ऐसे हो जाएगा. That means E 1 upon 1 plus 1 upon n raised to the power n. ठीक है? एंड अब अगर हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? n log un upon un plus 1. ठीक है? So n log e 1 upon 1 plus 1 upon n raised to the power n. ठीक है? ये आ गया हमारे पास. देन हम क्या करते हैं? n. अब देखिए, log, अब हमें पता है log x y, log x upon y equals to log x minus log y होता है. ठीक है? तो हम यहाँ पर यही चीज अप्लाई करें. ये देखिए क्या है, e अपॉन e को हम ऊपर लिख देते हैं, e अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n. तो क्या लिखेंगे? log e माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n. ठीक है? तो log e की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n. ठीक है? एंड हमें ये भी पता है log x रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू n log x हो जाता है. ठीक है? तो हम यहाँ पर यही चीज अप्लाई करके क्या लिख देंगे? n 1 माइनस n log 1 प्लस 1 अपॉन n. ठीक है? देन n 1 माइनस n. अब देखिए log x का एक्सपेंशन, log x प्लस 1 सॉरी का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन.
ठीक है। तो ऐसे ही जब हम लोग 1 + 1/n का एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/n होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/n क्यूब 3 माइनस 1/4n की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये n 1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो माइनस वाले साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे एंड n से जैसे अपॉन में n स्क्वायर है n क्यूब है, सो एक n कैंसिल हो जाएगा ये बाहर वाले n से, तो क्या बचेगा -1 प्लस 1/2n माइनस 1/3n स्क्वायर प्लस 1/4n क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देखिए यहाँ अब n है एंड सो एक और n कैंसिल आउट हो जाएगा अंदर, क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/3n प्लस 1/4n स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमारे पास जो n log un अपॉन un प्लस 1 क्या आ गया, 1/2 माइनस 1/3n प्लस 1/4n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, if limit n tends to infinitive then 1/n tends to 0, so ये जितनी भी टर्म है 1/2 के बाद की ये सारी 0 हो जाएंगी, देन क्या बचेगा 1/2 माइनस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो क्या आया 1/2 विच इज स्मॉलर देन 1 एंड हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी therefore by logarithmic test summation un is divergent for x equals to 1/e thus the given series is convergent if x is smaller than 1/e and divergent if x is greater than equal to 1/e। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रेंड्स टेस्ट एंड एक और टेस्ट हमारा रह गया, और हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव सीरीज, लेबनिटीज टेस्ट पढ़ेंगे हम उसमें। ठीक है। और ऑब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। सो थैंक यू।